Assalamu alaikum dear friends. Hope so you all are fine. I'm your chemistry instructor Shahbaz Ali. Chemistry grade 11 टिश्योमेट्री चैप्टर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है और आज के दिन हम अपना लास्ट एसएलओ डिस्कस करेंगे इस नॉलेज के अंडर। फोर्थ लेक्चर है आज नॉलेज 5.1 का और इस नॉलेज के अंडर हमने जो 4 एसएलओज डिस्कस करने थे, पहले 3 एसएलओज बल्कि पहले 4 एसएलओज को तो हम लास्ट लेक्चर तक अच्छी तरह वाइंड अप कराए हैं। आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम लास्ट एसएलओ पे फिर हम आएंगे। लास्ट एसएलओ है क्या? कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग स्टिशियोमेट्रिक प्रिंसिपल. Some example include calculation involving reacting masses, volume of gases, volumes, and concentration of solutions, limiting reactant and excess reactant, percentage yield calculation. काफी कुछ चीजें इसमें इकट्ठी उसने ऐड कर दी हैं। एक ब्रॉड एसएलओ है ये, ठीक है। अगर मैं इस एसएलओ की बात करूं तो इस एसएलओ के हर एक पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए एटलीस्ट हमें 2-3 लेक्चर और लगेंगे। लेकिन आज हम पहले काम करेंगे, जो ऊपर पड़ा है पहले हम इसको अच्छी तरह से सीमेंट कर लें, इसके अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें ताकि हमें इनमें प्रॉब्लम ना हो। इसकी बेस के ऊपर फिर हम इस एसएलओ को आसानी से समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर रिकॉल पर्पस आप एक दफा देख लें, हमने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, एवोगाड्रो लॉ के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मोल देखा, हमने फॉर्मूला समझा, फर्दर हमने इस पर बात की, मोलर वॉल्यूम को डिस्कस किया, फॉर्मूला देखा और कुछ कल प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखे थे। ये एक जनरल डायग्राम है जो अभी तक हमने सीखा है। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें मोल पता है तो मोल से वॉल्यूम निकल सकता है, अगर हमें मोल पता है तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मोल किस किस चीज के होते हैं? अगर डेफिनेटली एटम्स की बात करें तो भी हमें डेफिनेटली एटम के मासेस पता होने चाहिए, अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें उनके भी मासेस पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पर समटाइम लिखा होता है 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अब ये 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं है कि इनका मास 1 ग्राम है। याद रखिए 1 ग्राम एटम इज ऑल्सो नोन एज 1 मोल एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑल्सो नोन एज 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 ग्राम फार्मूला इसलिए ज्यादा बेटर है कि इस 1 ग्राम को यूज ना किया जाए क्योंकि इससे कंफ्यूजन होती है। सिंपल सिंपल सी बात है, 1 मोल का मतलब है कि आपने जो भी सब्सटेंस लिया है उसकी क्वांटिटी को आपने 1 मोल में मेजर करना, उसका फार्मूला आपको आता है। तो ये हमने सीखा अभी तक। कुछ एग्जांपल्स थी, कल हमने ये एग्जांपल्स देख ली थी। आज हम फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ये जरा जी इसको नीचे बस, ठीक। सबसे पहला सवाल है, द मोलर मोलिकुलर मास ऑफ अननोन गैस। एक अननोन गैस है, पता नहीं कौन सी गैस है, जबकि उसका मोलर मास हमें दे दिया गया है, ठीक है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गैस एट एसटीपी। हमने क्या कैलकुलेट करनी है? डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स, डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या है? डेंसिटी, ये कल आपने फार्मूला पढ़ा है कि मोलर मास बराबर होता है, ये पेंसिल जस्ट अ मिनट, ये पेंसिल, मोलर मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी तरह डेंसिटी किसके बराबर होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय द मोलर वॉल्यूम। तो सिंपल, हमें अगर डेंसिटी निकालनी है तो हमें मोलर मास जो कि मैं हमें दिया हुआ है डिवाइड करना है हमें इसको किसके साथ, ये जरा इसको स्क्रोल डाउन कर सकते हैं यहां से, ठीक है जी। ये देखिए, ये फार्मूला सिंपल है, आपने मोलर मास को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया तो ये उसकी डेंसिटी आ गई। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह, एक अननोन गैस है, उसकी डेंसिटी दी गई हुई है, फाइंड इट्स मोलर मास। अब मोलर मास निकालना है आपने, डेंसिटी दी हुई है, मोलर वॉल्यूम के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसका आंसर आ जाएगा। नीचे स्क्रोल करें। फर्दर इसी तरह इस तरह के कुछ मिलते जुलते क्वेश्चंस आप इन्हें सॉल्व कर लेंगे। स्क्रोल डाउन नीचे जी और नीचे करें।
ये सारे क्वेश्चंस आप खुद ही मैनेज कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यहां से अब ये जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी इफ यू हैव 3 मोल। अगर आपके पास 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम होता है वो आपने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला आपने कल पढ़ा है, V बराबर होता है N मल्टीप्लाई बाय VM। ठीक है, अब N हमें पता है जो कि कितने मोल है, 3 मोल है। VM की वैल्यू हमें पता है, तो जस्ट हमने मल्टीप्लाई करना है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह थर्ड क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर इन 2 मोल ऑफ सोडियम एटम्स। 2 मोल सोडियम एटम है तो कितने पार्टिकल्स होंगे। अगेन कल आपने फार्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई बाय Na। ठीक है, तो अब आप जानते हैं मोल कितने हैं, 2, ये 2 मोल आ गया, और आगे Na की वैल्यू आ गई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आप देख सकते हैं, बड़ा आसान सा आंसर निकल आएगा ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। 5 मोल नाइट्रोजन गैस है, वही बात है, वॉल्यूम निकालना है आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, V बराबर है N मल्टीप्लाई बाय VM। तो N 5 मोल है, VM की वैल्यू पता है, तो वॉल्यूम आपके पास 112 लीटर आ गया। ठीक है, 5 मोल नाइट्रोजन गैस का। अच्छा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 44.8 लीटर कंटेनर एट एसटीपी। यानी अब वॉल्यूम दे दिया गया है, मोल्स निकालने हैं। तकरीबन ऑलमोस्ट वही फार्मूला यूज होगा जो ऊपर पड़ा है। जस्ट करना क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, हमें वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम को वीएम के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, शाबाश, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम जो गिवन है डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, जिसे हम वीएम भी कहते हैं। तो कितना गिवन वॉल्यूम है, 44.8, डिवाइड करेंगे 22.4 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह फर्दर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी टू सॉल्व मोल वॉल्यूम प्रॉब्लम। अब पहला सवाल है, इफ 11.2 लीटर हीलियम गैस इज एट एसटीपी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम गैस आर प्रेजेंट। नीचे करें। अब सिंपल है, मोल्स आपने निकालने हैं, वही आपने गिवन वॉल्यूम को वीएम से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा, 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 0.75 मोल ऑफ आर्गोन गैस एट एसटीपी। यानी 0.5 मोल वॉल्यूम है, सेम वही फार्मूला लगेगा, V बराबर है N मल्टीप्लाई बाय VM। N आपको पता है, VM की वैल्यू भी पता है, तो V आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस, ऊपर ही सवाल जी, एक्सप्रेस बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये SLO है जो हमने कल पढ़ा था, इन टर्म्स ऑफ मोल, रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल मास, वॉल्यूम एट एसटीपी। हर SLO के अगेंस्ट मैंने कुछ क्वेश्चन डेवलप किए हैं। अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मसलन पहला सवाल है कि इक्वेशन है, इक्वेशन में 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल रहे हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स वाटर प्रोड्यूस व्हेन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कंप्लीटली विद ऑक्सीजन। वेरी इजी, आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको यहीं से पता चल जाएगा। देखिए 2 मोल है तो वाटर भी कितने मोल है, 2 मोल है। सिंपल उसने बोला है कि आप 4 मोल अगर हाइड्रोजन यूज करेंगे, ऑब्वियसली 4 मोल के साथ ऑक्सीजन जो है वो 2 मोल यूज होगा, क्योंकि 2 मोल के साथ 1 मोल यूज हो रहा था, तो 4 मोल के साथ 2 मोल यूज होगा। यानी जितना हाइड्रोजन यूज होगा, आपको इक्वेशन से पता चल रहा है कि जब हाइड्रोजन 2 मोल था तो वाटर भी 2 मोल था, क्योंकि अब हाइड्रोजन 4 मोल है तो पानी भी कितने मोल होगा, 4 मोल होगा। आप चाहे तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन भी स्टेप्स की कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट इक्वेशन से ही पता चल जाता था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन, जिसमें मीथेन ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस एट एसटीपी इफ 2 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट। 2 मोल मीथेन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बड़ा आसान है। आप देखें तो इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। स्टिशियोमेट्री अप्लाई ही तब होता है जब इक्वेशन बैलेंस हो, याद रखिएगा। अब जरा गौर करें, यहां पर कितने मोल है, 1 मोल, और कार्बन डाइऑक्साइड भी कितने मोल है, 1 मोल। अब आप जरा मुझे बताएं कि जब दोनों 1 मोल हैं, अब सवाल ये नहीं है हाउ मेनी लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस एट एसटीपी 2 मोल ऑफ मीथेन। ऑब्वियसली ये 2 होगा तो ये भी कितने मोल होगा, 2 मोल होगा। जब ये 2 मोल होगा तो हमें 2 मोल का वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V बराबर है N मल्टीप्लाई बाय VM। तो कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल तो 2 आ गया, VM से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 44.8 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
For the reaction between nitrogen and hydrogen, we will get ammonia. Calculate the mass of ammonia produced when 22.4 liter of nitrogen gas react. ये तो बहुत आसान है. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें करना क्या है कि हमें इक्वेशन को गौर से देखना है. इक्वेशन कहती है N2 plus 3H2 and we will get 2NH3. इक्वेशन के मुताबिक बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है. हमें कंसर्न है नाइट्रोजन और अमोनिया के साथ, हाइड्रोजन को डिस्कस ही नहीं करना हमने. इक्वेशन के मुताबिक अगर 1 मोल नाइट्रोजन है तो हमें बदले में 2 मोल अमोनिया मिलेगा 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन के बाद. बट हाइड्रोजन की बात ही नहीं करनी, उसने तो सिंपल नाइट्रोजन से बात आगे चलाई है ना. अब हमारे पास नाइट्रोजन है कितना? 22.4 लीटर. अब 22.4 लीटर का सीधा सीधा मतलब होता है कि नाइट्रोजन कितने मोल है? 1 मोल. अब जब नाइट्रोजन 1 मोल है तो ऑब्वियसली इक्वेशन भी बता रही है कि जब नाइट्रोजन 1 मोल होगा तो अमोनिया कितने मोल होगा? 2 मोल. तो ये तो प्रूव हो गया ना फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया. बट हमें मास चाहिए अमोनिया का. मास कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल बराबर है मास ओवर मोलर मास. सिंपल नंबर ऑफ मोल को मोलर मास के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. अब आप देखें, मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, मोलर मास से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 34.34 ग्राम. ओके, तो ये इसका आंसर है. नेक्स्ट, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी. सबको पता है वी हैव 0.25 मोल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस. मतलब मैंने दोबारा कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, आपने इन क्वेश्चंस का यूज करना है. आपके पास 0.25 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सिंपल आपने V बराबर है N मल्टीप्लाई VM करना है. VM आपको पता है, नंबर ऑफ मोल भी पता है, V आ जाएगा. A mixture contain 3 mole of oxygen, 2 mole of carbon dioxide. Calculate the total volume of gas mixture at STP. बहुत आसान है, सिंपल आपने कंटेनर लेना है, उस कंटेनर में आपके पास 0.25 मोल इसमें NO2 है. ओके, इसी तरह हमारे पास सॉरी ये गलत हो गया, इसको हम दोबारा करते हैं. ठीक है, इसको अरेज करते हैं जरा. हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर बेसिकली 3 मोल ऑक्सीजन है और हमारे पास 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है. तो हमें बताना है कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा. तो बहुत आसान है, पहले हम ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? V बराबर है, वैसे तो आपको पता है कि एवोगाड्रो लॉ में गैस कोई भी हो, ठीक है, तो वो उनके मोल्स अगर एक हैं तो वॉल्यूम आपको पता है 22.414 लीटर होता है. आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, मसलन ऑक्सीजन का अलग निकाल लो, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग निकाल लो. मसलन ऑक्सीजन का अलग निकालना है तो V बराबर N मल्टीप्लाई बाई VM और V बराबर N मल्टीप्लाई VM. दोबारा इक्वेशन लिख लो, इस इक्वेशन को अप्लाई कर दो ऑक्सीजन पे, इसको अप्लाई कर दो कार्बन डाइऑक्साइड पे. फर्स्ट इक्वेशन में आप अप्लाई कर दो 3, सेकेंड इक्वेशन में अप्लाई कर दो 2. तो देन आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम अलग मिल जाएगा और आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम अलग आ जाएगा. जो भी वॉल्यूम आएंगे आपने उनको ऐड कर देना तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा. एक तो तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप सिंपल V बराबर है N मल्टीप्लाई VM कर दो. N आप यहां पर 5 अप्लाई करो, कंबाइन दोनों को जमा करके VM से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि टोटल तो 5 मोल है ना, तो आपको टोटल वॉल्यूम वैसे भी इस तरह भी मिल जाएगा, वैसे भी, जो दोनों से आंसर ठीक आएगा. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. यूज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP टू सॉल्व मोलर वॉल्यूम प्रॉब्लम. अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं अगेंस्ट उन SLOs के जो हमने पढ़ा है. इफ अ गैस सैंपल ऑक्युपाई, अगर एक गैस सैंपल ऑक्युपाई करता है 33.6 लीटर एट STP, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस आर प्रोड्यूस. सिंपल आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, वही फार्मूला लगेगा. V बराबर है N मल्टीप्लाई बाई VM. N निकालना है तो N बराबर होगा V ओवर VM के. तो N आपको पता है, शाबाश, बताइए. N तो आपने निकालना है, गिवन वॉल्यूम आपको पता है 33.6 लीटर, डिवाइड आपने करना है 22.4 लीटर के साथ, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट SLO है, अ बलून कंटेन 112 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट STP.
एक बलून है, उस बलून का जो वॉल्यूम है 112 लीटर है, उसके अंदर गैस हीलियम गैस है, तो हमने बताना है हाउ मेनी ग्राम ऑफ हीलियम डज द बलून कंटेन, इसमें हीलियम कितने ग्राम है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आप वॉल्यूम से पहले क्या निकाल लो, शाबाश, वॉल्यूम से पहले क्या निकाल लो, मोल्स, मोल्स से फिर क्या निकल आएगा, मैस। अब वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकालोगे, वॉल्यूम से मोल्स निकालने का फार्मूला वही है, इस सवाल को मैं हल कर रहा हूं, इस सवाल को, दूसरे सवाल को, ठीक है। तो क्या तरीका है, वही नंबर ऑफ मोल्स निकालने आपने गिवन वॉल्यूम को जो कि 112 लीटर है, आप नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 112 लीटर को डिवाइड कर लो 22.4 लीटर के साथ, जो भी आंसर आएगा वो मोल्स होंगे। अब मोल को आपने निकाल लिया, मोल्स के बाद आपने क्या निकालना है, मास निकालना है, ये भी आपको फार्मूला आता है, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास ओवर मोलर मास। आप सिंपल जो भी नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनको मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा, मास मिलेगा। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आप मास्टर हो जाओगे इसमें, मैं सॉल्व कर दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। फर्दर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नहीं ऊपर ही ऊपर, अभी ऊपर है जी, नहीं इस क्वेश्चन पे अब आना। फर्दर जो अगला हमारा एसएलओ है उसमें हमने बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक सवालों को हल करना है। इफ द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया, how many gram of hydrogen gas are required to react completely with 22 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस एट एसटीपी। देखिए ये बहुत आसान है, 22.4 लीटर का मतलब सीधा सीधा वही है कि नाइट्रोजन कितने मोल है, 1 मोल। 1 मोल नाइट्रोजन के साथ इक्वेशन बता रही है आपको, 1 मोल नाइट्रोजन के साथ 3 मोल हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। अब आपको 3 मोल हाइड्रोजन गैस का मास बताना है, क्योंकि आपने हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन बताना है। 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस जो कि कितने मोल होती है, 1 मोल। तो भाई सीधी बात है कि आपने 1 मोल नाइट्रोजन के साथ देखा इक्वेशन के मुताबिक 3 मोल हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, तो 3 मोल हाइड्रोजन गैस का मास निकालना है। मास निकालने के लिए यही फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स 3 है, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 6। नीचे चलें जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ रिएक्शन जिसमें C3 प्रोपेन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से और बर्न होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है। क्वेश्चन है हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस आर नीडेड टू कंप्लीटली बर्न 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन एट एसटीपी। 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन मुकम्मल तौर पे बर्न हो एसटीपी, जबकि मोलर मास प्रोपेन का 44 ग्राम पर मोल है। इससे समझ आता है 44 ग्राम प्रोपेन, ग्राम पर मोल का मतलब ही क्या है कि 44 ग्राम प्रोपेन होगा तो कितने मोल होगा, 1 मोल। अब हमें बताना क्या है कि हाउ मेनी लीटर ऑक्सीजन गैस आर नीडेड। ऑब्वियसली इक्वेशन बता रहा है कि जब ये 1 मोल बर्न करना है इसको, तो इसको 1 मोल बर्न करने के लिए ऑक्सीजन 5 मोल रिक्वायर्ड है। अब ऑक्सीजन 5 मोल रिक्वायर्ड है तो 5 मोल का वॉल्यूम कितना होगा वो निकालना है। कौन सा फार्मूला लगेगा, V बराबर है N मल्टीप्लाई बाय Vm। N आपको पता है 5 मोल, Vm का भी आपको पता है 22.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन जिसमें 4 अमोनिया रिएक्ट करते हैं 5 ऑक्सीजन के साथ एंड यू विल गेट 4 NO and plus 6 H2O. Calculate the volume of oxygen gas needed to react with 10 mole of ammonia gas. 10 mole of ammonia gas at STP. देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। आपके पास अमोनिया 4 मोल है और 4 मोल का मतलब है कि ऑक्सीजन 5 मोल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर करें। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इस तरह कर लूं, जो कि हम सबको पता है कि अगर अमोनिया 2 मोल होता, ऑक्सीजन कितना होता, 2.5 मोल, ठीक है, कितना होता, 2.5 होता। तो इसका मतलब है कि 2 मोल के लिए 2.5 मोल ऑक्सीजन चाहिए। अब दोबारा आ जाए वापस 4 को, यानी मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं अमोनिया एंड ऑक्सीजन। इक्वेशन के मुताबिक 4-5 का रेशो है, 4 है तो ये 5 है, 8 है तो ये 10 है। मैंने डबल कर दिया ना तो ऑक्सीजन भी डबल हो गया।
लेकिन अमोनिया वो कह रहा है कि आपके पास 10 मोल अमोनिया गैस है जिसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करना है, यानी 8 के बाद 2 और ऐड करना है ना आपने। मतलब जब आप 8 से 10 पे जाओगे तो एक्चुअली 2 ऐड होगा, और जब 2 ऐड होता है तो ऑक्सीजन कितना बढ़ता है 2.5, यानी 12.5। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज 12.5। नीचे चलें, खत्म हो गया। ओके, तो आई होप मैंने आपको क्वेश्चंस की, रेलेवेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है। मजीद इस तरह के काफी क्वेश्चंस मैं क्वेश्चन बैंक में नीचे दे देता हूं, आप उन्हें डाउनलोड करें, अपनी प्रैक्टिस करें। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएलओ पे आएंगे और आपने इनको फार्मूला को यूज करके ही उनको अटेम्प्ट करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मैं फर्दर आगे आपको पढ़ाना चाहता हूं नया जो एसएलओ है हमारा, और उस एसएलओ पे थोड़ी सी हम एक सिमुलेशन पे बात करेंगे पहले। उस सिमुलेशन के थ्रू वैसे तो पढ़ेंगे कल, लेकिन अभी आखिर में 5-10 मिनट हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जी फ्रेंड्स, ये देखें जरा, पहले हम सिंपल तरीके से शुरू करते हैं, जो कि क्लास में जो बच्चे बैठे हैं वो जरा इसका जवाब भी दें। ये हमने क्या करना है, हमने एक सैंडविच बनाना है जो कि हमारी प्रोडक्ट है, और सैंडविच बनाने के लिए हमें ब्रेड चाहिए और चीज चाहिए। तो बेसिकली 2 ब्रेड हैं, और अभी सैंडविच नहीं बन सकता क्योंकि 2 ब्रेड है, उसके स्लाइसिस हैं, तो वो लेफ्ट ओवर में ही आएंगे क्योंकि अभी वो सैंडविच बनना स्टार्ट नहीं हो। जैसे ही एक स्लाइस ऐड करूंगा तो ये दो, मतलब एक चीज का स्लाइस ऐड करूंगा तो ये चीज का स्लाइस इन दोनों के दरमियान में आएगा और एक प्रोडक्ट के तौर पे एक सैंडविच मुकम्मल हो जाएगा। लेफ्ट ओवर आप देखो 0-0 है क्योंकि दोनों स्लाइस यूज हो जाएंगे और एक चीज स्लाइस भी यूज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सैंडविच बनेगा। अब मैं, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 मेरे पास स्लाइसेस हैं और 3 मेरे पास चीज स्लाइस है। ठीक है, तो बताएं कितने सैंडविच बनेंगे? 3 सैंडविच बनेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, 3 सैंडविच आप देखें बन गए, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये एक स्लाइस, दो मतलब एक चीज स्लाइस यूज होता है 2 ब्रेड स्लाइस के साथ, तो खत्म। एंड पे आप देखोगे आपके पास कुछ लेफ्ट ओवर भी होगा, बचा भी होगा, और वो क्या है? स्लाइस, ब्रेड के स्लाइस 2 बच गए हैं, तो ये लेफ्ट ओवर है। जो भी लेफ्ट ओवर होता है ना उसे हम एक्सेस कहते हैं, कि वो ज्यादा था तभी बचा। अब आप मुझे बताएं कि सैंडविच एक और बन सकता था, किस चीज ने सैंडविच को, मतलब सैंडविच तो बन सकता था, स्लाइस तो ब्रेड के स्लाइस तो मौजूद है, क्या चीज खत्म हो गई? चीज स्लाइस। तो चीज स्लाइस क्या है? लिमिटेड, थोड़ी मिकदार में। तो जब भी केमिकल्स का आपस में रिएक्शन होता है ना, तो उसमें से एक चीज ज्यादा होती है और एक चीज क्या होती है? कम। जो चीज ज्यादा है, जो चीज ज्यादा है या जो चीज कम है, इस्तेमाल के लिहाज से एंड पे देखेंगे क्या बचा है और क्या खत्म हो गया। अब जो एंड पे बचा है वो क्या होगा? एक्सेस। जो खत्म हो गया वो क्या है? लिमिटेड। इसमें एक बड़ा कंसेप्ट बच्चों का खराब है, मैं वो ठीक करना चाहता हूं। इसमें मैं एक मिसाल देता हूं चाय की। चाय बनानी है तो आपको चाय बनाने के लिए 100 ग्राम दूध चाहिए, अच्छा ये मैं बात करने से पहले मैं जो चीज समझाना चाहता हूं वो ये है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि जो चीज ज्यादा है उसको क्या समझते हैं? लिमिटेड, ओ सॉरी एक्सेस। ज्यादा वाले को एक्सेस समझते हैं और कम वाले को क्या समझते हैं? लिमिटेड। अभी ये कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है। 100 ग्राम दूध, 5 ग्राम टी लीव्स। टी लीव्स का मतलब है, टी लीव्स का मतलब है चाय की जो पत्ते होते हैं, चाय जिसे हम चाय कहते हैं। हमने ये 5 ग्राम और 100 ग्राम दूध को डाला और 1 कप चाय का बना, 1 कप ऑफ टी। 1 कप ऑफ टी। अब ये जो 1 कप ऑफ टी बनी है ये हमने मेहमानों को पिला दी है। हमें पता है कि 1 कप चाय बनाने के लिए ये कम से कम चाहिए। अब मैं आपको कहता हूं मेरे पास 300 ग्राम दूध है और मेरे पास 20 ग्राम पत्ती है, तो कितने कप चाय के बनेंगे?
शाबाश, बताओ जी कितने कप चाय के बनेंगे? दूध है 4 कप चाय बनाने के लिए, 3 कप चाय बनेंगे, 3 कप चाय बनेंगे, 3 कप ऑफ टी। हाँ, तो उसमें होगा क्या, 100 ग्राम दूध, सॉरी दूध तो खत्म हो गया सारा, 3 ग्राम है, 100 ग्राम लगता है, तो इसका मतलब है कि दूध तो बचा 0 ग्राम। ले, मतलब ये खत्म ही हो गया ना। और पत्ती बची 5 ग्राम। तो जो चीज बच गई है वो क्या है, लेफ्ट ओवर। और लेफ्ट ओवर का एक और नाम है एक्सेस। और जो चीज खत्म हो गई है वो क्या है, लिमिटेड। अब दूध और होता ना तो 1 कप चाय की और बन जाता। आप जरा मुझे बताओ, मिकदार में कौन ज्यादा था, दूध ज्यादा था मिकदार में 300 ग्राम, और पत्ती 20 ग्राम थी। तो जो चीज ज्यादा थी वो खत्म भी हो गई। यानी कि मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ये कमेंट नहीं करना आपने कि जिसका मिकदार जो ज्यादा है, जिसकी वो चीज एक्सेस में है। आपने देखा जिसकी मिकदार ज्यादा है वो चीज लिमिटेड भी हो सकती है। पत्ती थोड़ी सी थी, बच गई क्योंकि उसका यूज कम था। तो जब भी रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो एक चीज कम यूज होती है और एक चीज ज्यादा यूज होती है। जो ज्यादा यूज होगी वो खत्म हो जाएगी, जो कम यूज होगी वो बच जाएगी। बच जाने वाली चीज एक्सेस, खत्म हो जाने वाली चीज लिमिटेड। और प्रोडक्ट कितना बनेगा इसका इख्तियार किसके पास है, जो चीज खत्म हो गई है। क्योंकि अगर वो होती तो प्रोडक्ट बनती रहती। ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह इस सिमुलेशन के थ्रू कल हम मजीद क्लियर करेंगे। आज के लेक्चर में यहां तक कि हम इसको पढ़ना था। 3 SLO हमारे प्रैक्टिस हो गए हैं, आखिरी SLO पे फर्दर 2 दिन लगेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर के 2 ही SLOs हैं और 2 ही नॉलेज हैं। होप्स हो ये 7-8 लेक्चर्स के अंदर ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। किसी किस्म का भी सवाल है यहाँ तक तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मुझे इजाज़त दें। टेक केयर।